जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अगर परवरदिगार की यही मर्जी है कि अच्छू मियाँ कुर्बानी दें तो वो देंगे। आपने हमने सारे जतन कर लिए, लेकिन हुक्म इलाही के आगे हम क्या और हमारी औकात क्या। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हाँ, एक ख्वाहिश है, अगर आप उसे पूरा कर दे तो। कहिए, क्या ख्वाहिश है आपकी? परसों सुबह 19 दिसंबर 1927 को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा। आप देखने जरूर आइएगा कि मैं किस शौक से फांसी के तख्ते पर चढ़ता हूं। साहब, चंद्र भानु जी आए हैं। चंद्र भानु को? हाँ जी। और इस वक्त? हाँ जी। भेज दो। नमस्कार सर। चंद्र भानु को इस वक्त अचानक? तशरीफ रखिए। तुम जाओ जरा चाय लेकर आओ, सर में दर्द हो रहा है। सब ठीक तो है ना भाई? सर, एक अजीब सी खबर सुनने में आई है। एक अजीब सी खबर? सर, गोंडा की खबर सुनी है आपने? गोंडा की खबर? क्या खबर है? गोंडा जेल में आज जो कुछ हुआ। गोंडा जेल में? यानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी? अब क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ कहो, क्या हुआ गोंडा जेल में? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को आज सुबह ही फांसी दे दी गई सर। चंद्र भानु, ये क्या कह रहे हो? आज 17 दिसंबर है। काकोरी कांड के सभी सजाए मौत के चारों मुलजमीन को तो 19 दिसंबर को फांसी दी जानी है। फिर ये कैसे मुमकिन है? सर, गोंडा से मेरे एक दोस्त का तारा है जिससे मुझे खबर पता चली, लेकिन ये तो हद होगी सर। मतलब ऐसे में लाहिड़ी जी के रिश्तेदार, उनके वकील, उनके अपने कोई नहीं थे और उनको फांसी दे दी गई चुपचाप। पता लगाना होगा, कहीं अफवाह ना हो। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदालत के फैसले के मुताबिक फांसी के लिए 19 दिसंबर 1927 की तारीख तय की गई है। सर, मुझे जो खबर मिली थी मैंने आपको दे दी। अब मैं चलूं? नमस्कार। पब्लिक के हो हल्ला करने से अंग्रेज तो काफी परेशान हुए होंगे। असल में अंग्रेज हिंदुस्तानियों के गमो गुस्से से परेशान और बौखलाए हुए थे। खुफिया पुलिस बार बार आगाह कर रही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब फांसी की तारीख 19 दिसंबर तय हो गई थी, तो किसी को मुकर्रर तारीख से पहले फांसी कैसे दी जा सकती है? अंग्रेजों को जुल्म के अलावा और आता ही क्या था। इस तरह की हरकत वो कई बार कर चुके थे। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के वक्त किया था। ये तो तुम्हें याद ही होगा। इसीलिए तो दुनिया उनसे नफरत करती है। इंसानियत का गला घोट कर
कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं कहलवाया जा सकता। लेकिन कोई तो वजह रही होगी कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर को फांसी दी गई, जबकि बाकी तीनों को 19 दिसंबर को फांसी हुई। असल में बाकी जेलों पर कड़ा पहरा था, जबकि गोंडा जेल का मामला थोड़ा कमजोर था। मनमोहन गुप्त और उनके बाकी साथियों के बीच लिखी गई चिट्ठियां खुफिया पुलिस के हाथ लग गई थी, जिसमें फांसी से एक दिन पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जेल से बाहर निकालने की बात सामने आई थी। इतना तो अंग्रेजों के लिए बहुत था, उन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए था। लेकिन इस पर लोगों का रिएक्शन तो हुआ ही होगा। खूब रिएक्शन हुआ। जनता का गुस्सा उबाल पर था। पूरे गोंडा को सैनिक छावनी बना दिया गया था। बताओ भला, अदालत ने एक नौजवान की उम्र पहले ही आधी कर दी थी और अंग्रेज हुक्मरानों ने उसमें भी 2 दिन कम कर दिए। ये तो यार सरासर ज्यादती थी। हाँ यार, ज्यादती तो थी। और सुनो, फांसी से पहले अशफाक के पास एक खत आया। अशफाक भाई, आपके लिए चिट्ठी आई है। पहले इस रजिस्टर पे वसूली आबिद के दस्तखत कर दीजिए। लीजिए, यहां इस तरफ। शुक्रिया। किसकी चिट्ठी है? हमको किसने याद किया? आपके किसी खासुल खास का है? अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे एक बात कहूं अशफाक मियां, काफी दिनों से आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आपने खाना पीना भी छोड़ दिया है। वैसे ये तो आप जैसा बहादुर है जो इतनी बड़ी बात को झेल रहा है। हम जैसा होता तो सोच सोच के ही मर जाता। ना ना, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं वार्डन साहब। हम मौत या फांसी के डर से परेशान नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमने खाना पीना इसलिए कम कर दिया है ताकि हमें नींद कम आए और हम इबादत ज़्यादा कर सकें। जाने क्यों ज़्यादा खाने से नींद आ जाती है। अब कम से कम हमें हमारे मुंह पे तो डरपोक ना कहिए। हमें इज्जत से मरने दीजिए। कैसी बातें करते हैं अशफाक मियां। अरे आपकी जाबाजी की तो हम कसमें खाते हैं। अरे पंडित जी का खत है गोरखपुर जेल से। मुझे अगर शांति है तो यही है कि दुनिया में तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना काबिल जिक्र है कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में शिरकत की। गिरफ्तारी के बाद भी तुम अपने विचारों पर डटे रहे। तुम न केवल शारीरिक बलवान थे बल्कि मानसिक वीर और आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सब की बदौलत अदालत में तुमको मेरा लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने फैसला लिखते वक्त तुम्हारे गले में जयमाला यानी फांसी की रस्सी पहना दी। मेरे प्रिय भाई अशफाक को मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया गया। असगर हरी में इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पाओ यहां सर लिए हुए। मरते बिस्मिल रोशन लाहिड़ी अशफाक अत्याचार से। मरते रोशन बिस्मिल लाहिड़ी अशफाक अत्याचार से। होंगे सैकड़ों पैदा उनके रुधिर की धार से। मेरे प्रिय दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल। मादरे वतन के रंगमंच पर हम अपना पाठ अदा कर चुके हैं। हमने जो कुछ भी किया
सही गलत जो कुछ भी, वो देश की आज़ादी के लिए किया, मादरे वतन के लिए किया। अशफाक भाई, आप महान हैं। देखना, भारत का आने वाला इतिहास आपको कभी नहीं भुला पाएगा। अरे ये तो आपको झूठी गवाहियों ने और अपनों ने फंसा दिया, वरना आप तो। उन्होंने अपना किरदार निभाया, हमने अपना, हिसाब बराबर। मुझे उस दोस्त से शिकायत नहीं है जिसने मुखबरी करके मुझे गिरफ्तार करवाया। मैं उसका नाम लेकर उसे रुस्वा नहीं करना चाहता। वो खुद ही अपनी नजरों में गिर चुका होगा। खुदा करे वो अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहे। और वैसे भी उन सब की मेहरबानी ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता। फांसी पर चढ़ने से पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप? मैजिस्ट्रेट एनुद्दीन का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब खैरत अली का, सीआईडी के आला अफसर खां बहादुर तसद्दुक हुसैन का, और उन सब गवाहों और मुखबरों का जिनकी मेहरबानी की बदौलत मैं आज इस मर्तबे पे पहुंचा हूं। उन सब का शुक्रिया अदा करना बेहद जरूरी है। अशफाक भाई। अरे भाई, आप मुझे क्यों गुनाहगार बना रहे हैं? आप इंसान नहीं, देवता हैं। आपको छूकर मुझे गर्व हो रहा है। आपको छूकर मैं धन्य हो गया। जानते हैं, पूरी जिंदगी में अपने लोगों को बताता रहूंगा कि मैंने अशफाक उल्लाह को देखा था। मुझे इस बात का गर्व है, और कल मेरे बच्चों को इस बात का गर्व होगा। अरे भाई, तुम्हारी मौजूदगी मेरी इबादत में खलल डाल रही है। जी। इसका मतलब अशफाक उल्लाह आखिरी दिनों में काफी मजहबी हो गए थे। हाँ, तुम सही कहती हो। अशरफ, कल मुझे काकोरी कांड के मुकदमे के उस जमाने के अखबारों में छपे हुए आर्टिकल्स की रोशनी में एक लेख पढ़ने के लिए मिला। तो लाया क्यों नहीं यार? अरे यार, भूल गया, कल लेता आऊंगा। अच्छा, छपा क्या था उसके अंदर? मतलब किस एंगल से छपा हुआ था? इसमें जो अहम बात थी वो ये कि इतनी लंबी म्याद तक चले उनके मुकदमे में किसी तरह की कोई घटिया बात नहीं हुई और क्रांतिकारियों का बड़प्पन भी बना रहा। हाँ यार, ये बात बहुत अहम है कि इन क्रांतिकारियों को झूठी गवाहियों के जरिए फंसाया गया। लेकिन इन्होंने ना तो कभी झूठे गवाहों को और ना ही किसी पुलिस के अफसरान को, ना तो कभी कोई गाली बकी और ना ही कभी मरने या मरवाने का कोई मंसूबा बनाया। बिस्मिल और अशफाक ने जेल से आखिरी दिनों एक संदेश भी बाहर भेजा था। हाँ, उन्होंने नौजवानों को समझाया था कि हम मरने वाले काकोरी के मुल्जिमों के लिए आप लोग एक होकर और मिलकर नौकरशाही से मुकाबला कीजिएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि जज और अदालत हमें कातिल, जालिम और मानव कलंक कह रहे हैं, और जलियांवाला बाग में जो उन्होंने किया था उस पर वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। हाँ, ये लोग सचमुच सुलझे हुए और सोबर थे। इनकी कुर्बानियों को हम सब भुलाते जा रहे हैं। अब अशरफ कुछ लिखे तो इनका जिक्र हो और कुछ बात बने। मैं अपनी रिसर्च छपवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक बड़ी अहम बात सुनो। अशफाक उल्लाह ने फांसी से पहले अपने घर वालों को एक खत लिखा। दुखियारी और बूढ़ी माँ की खिदमत में उसके मरते हुए फर्जंद का सलाम पहुँचे, जो इसी हफ्ते इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर मुल्क जावेदानी को जाए। फना है सबके लिए, हम पर कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फ़कत ज़ात किबरिया के लिए। इस हकीकत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और तालीम याफ्ता हैं, मगर ये ज़रूर है कि बूढ़ी हैं और सन रसीदा माँ के लिए ये सदमा ज़रूर बड़ा है कि उसका जवान बेटा नामुराद दुनिया से उठ जाए और वो उसकी नाश पर दो आंसू भी ना डाल सके। मगर ये तो बताओ, ये हुक्म किसका है? क्या कोई मुझे उसके हुक्म के बगैर मार सकता है? उसने रोज़ अज़ल से ऐसा ही लिखा था कि अशफाक,
तुमको फांसी पर मरना है, और जब तू मरेगा तो कोई तेरे पास तेरे अजीज़ों में से ना होगा। बस हुक्म खुदाबंदी पूरा होकर रहेगा। मैं एक पुरसुकून मौत मर रहा हूँ। हुक्म खुदा ऐसा ही था और वो अटल है, होकर रहेगा। मौत सबके लिए है और सब मरेंगे। सब दुनियावी तकलीफ़ें, मादी बंदिशें, सब पीर के रोज़ ख़त्म हो जाएंगे और मेरी रूह आज़ाद हो जाएगी। अब दूसरी मंजिल सामने है, देखिए वहाँ कैसे गुजरती है। मेरी प्यारी माँ, खुदा ने मुझको आपके शिकम से पैदा किया। मेरी पैदाइश पर शुक्राने अदा किए गए। आपने इस सिले में खुदा को क्या दिया कि उसने आपको एक इंसान की शक्ल में औलाद दी। आप मेरे बारे में सबको यही कहती थी कि खुदा का बंदा है, खुदा ने दिया है, मैं उसकी अमानत हूँ और आप अमानतदार हैं। ये अमानत आपके पास इतने दिनों के लिए ही थी, जो अब आपसे वापस ली जा रही है। फिर ऐसे में आपको क्या हक है कि आप रद्दो कदा करें? तुम भी जानती थी और मुझे भी मालूम था कि हम तुम सब मरेंगे, कोई आगे कोई पीछे। अगर मरना ना होता तो ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या था? अगर रात ना हो तो दिन की लज्जत ही क्या? बस खुशकिस्मत है वो जिसने अच्छी बातें कबूल की और बुराइयों से परहेज़ किया, गफलत पर होशियारी को तरजीह दी और अपने फ़राइज़ की अदायगी की। आज मौत के सामने बैठा हुआ अशफाक कुछ ख्वाहिश नहीं रखता। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपका सब्र करना, कलमा व दरूद पढ़ना और बख्शना मेरे लिए कुछ सुदमंद साबित हो जाए। बस मेरी अच्छी माँ, मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमाकर मशगूल दुआ हो जाओ। उसकी मर्ज़ी यही थी, मुझसे आपको दुख पहुँचा, आपका बुढ़ापा बर्बाद हो गया। कैसे मज़े की बात है कि मैं अपने कलम से अपनी मौत की खबर आपको पहुँचा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये ख़त तुमको मेरी मौत से पहले मिल जाए, ताकि तुम्हारे दुख में कमी हो जाए और तुम सोच सको कि मरने वाला क्या बात है कि मरते हुए भी मुतमईन और खुश है। उसकी शान निराली, उसकी अदा अनोखी। जो कुछ हुआ और जो होगा और जो हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है और होगा। कौन है जो उसके हुक्म से बाहर जा सके? अब ज़्यादा क्या लिखा। खुदा तुम सबको सब्र जमील अता फरमाए और मुझ गुनाहगार को जवार रहमत में जगा दे। फ़क़्त अशफाक उल्लाह खान। वो खत पढ़कर उनके घर वालों ने बर्दाश्त कैसे किया होगा? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, उनके दर्द को हम नहीं समझ सकते। हाँ यार, और उधर बिस्मिल की जेल में फांसी वाले दिन जेल का मुलाजिम बिस्मिल के पास पहुंचा। आज 19 दिसंबर है, मेरे जीवन का आखिरी दिन, और आज मैं फांसी चढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। शौच, स्नान, पूजा और नाश्ता सब मैंने कर लिए हैं और अपनी माता जी को चिट्ठी भी लिख दी है, जिसमें तमाम देशवासियों के नाम एक संदेश है। वंदे मातरम। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल सीना ताने हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और जेल के कैदी राम प्रसाद बिस्मिल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम दिया। सलाम है ऐसे जाबाज शहीदों को, फक्र है हमें ऐसे वीरों पर। उधर इलाहाबाद जेल में ठाकुर रोशन सिंह को लेने के लिए जेलर साहब खुद गए, और रोशन सिंह ओम ओम वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, और उस जेल के कैदी भी रोशन सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, और ये जाबाज भी हंसते हंसते देश के ऊपर कुर्बान हो गया। ऐ जमी, ऐ आसमां, ऐ चांद, ऐ सितारों, तुम गवाह रहना, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, मैं भयभीत नहीं हूं। मुझे खुशी है कि मैं अपने देश का वीर सपूत कहलाने जा रहा हूं। वंदे मातरम।
सब एक से बढ़कर एक जिगर वाले थे और अशफाक उल्ला खां उन सब से 4 कदम आगे थे। फांसी के दिन वाली सुबह अशफाक उल्ला खां का वार्डन उनसे बोला, अशफाक भाई। अरे भाई कहते क्यों नहीं? अशफाक भाई उठो, आपका वक्त पूरा हुआ। अरे खुश होकर खबर सुनाओ, ये मौका मायूसी का नहीं, ये वो लम्हा है जब हमें वतन के लिए शहादत का जाम पीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। चलो भाई, देर हो रही है। जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। Move off chair. तंग आके उनके जुल्म के बेदात से चल दिए सुएदम जिंदाने फैजाबाद से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब गलत हैं। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। वक्त आने दे बता तुझे आसमां।
हम अभी से क्या बता, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हम